नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई अकेडमी फॉर सक्सेस। और यहाँ मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हम इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो आज इंट्रोडक्शन के साथ बना रहे हैं और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के साथ। सबसे पहली बात, जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे, एंड आपका ऑलरेडी 30% सिलेबस जो है वो आपका रिड्यूस हो चुका है। मगर इसमें इतना भी लेजर की आवश्यकता नहीं है, इतना भी आपको आराम करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमसीक्यूज को यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है और 20 मार्क्स का कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि आप सभी को मालूम है और आपने टेस्ट भी, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह भी आप दे रहे होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पूछे जा रहे हैं। 11th और 12th के स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ते हैं तो लेके आते हैं, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फील होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इस गवर्नमेंट जो अभी पॉलिसी चेंज की है गवर्नमेंट ने, और जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया है, बच्चों को सिखाने पर जोर दिया गया है, ना कि रट्टाफिकेशन पे। तो आपको हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आया हूं और इन सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा। अगर बात बाकी नोट्स की है तो हमारा एक ऐप है साई अकेडमी फॉर सक्सेस का ऐप, वहां से आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, वीडियो जो रहेगी वो एक तरीके से बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में डिस्कस करेंगे सभी चीजों को। जैसे यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डेफिनेशंस के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन कुछ मैं आपके सामने फिगर और फैक्ट्स रखूंगा। उन फिगर और फैक्ट्स पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है, जो आपके एमसीक्यूज के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। डाटा और इंफॉर्मेशन में बच्चों थोड़ा सा फर्क होता है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास और आपकी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक इस समय है। एक तो स्टैटिस्टिक्स है आपकी, जिसको आप हिंदी वाले बच्चे सांख्यिकी के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरी जो बुक है आपकी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको बहुत सारे बच्चे व्यष्टि के नाम से जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। वहीं अगर मैं 12th की बात करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ, यानी समष्टि अर्थशास्त्र, ये पार्ट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और इंडियन इकोनॉमी, तो मैं इंडियन इकोनॉमी पे वीडियो बनाने वाला हूं और आज की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके की वीडियो आगे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अब देख सकते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है। सबसे पहले तो देखो, मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से यहाँ शुरू नहीं करूंगा, मैं पहले हम और आप बात करेंगे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, या इकोनॉमिक कंट्री क्या होती है। पहले बात करता हूं मैं इको और नॉमिक्स की। ये दो वर्ड हैं जिनमें इसका मतलब होता है मनी, दिख रहा है, दिख रहा है, मनी दिख रहा है, हाँ। और नॉमिक्स का मतलब है सब्जेक्ट। तो इन दैट सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग अबाउट मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। वह विषय जिसमें हम धन के विषय में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये तो बात है इकोनॉमिक्स के। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है तो बता दूं आपको, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो है जी आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, एडम स्मिथ हैज रिटन अ बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक जो लिखी थी वो एडम स्मिथ ने लिखी थी, यूएसए के ये रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। एंड 1929 तक, जब तक की आर्थिक मंदी आई थी, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तब तक इनकी नीति काम की थी। इसके साथ साथ
मार्शल के बारे में पढ़ेंगे, जेबी से के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि पीपीसी कर्व किसने दिया है, आईसी कर्व किसने दिया है। बहुत सारे चैनल पे वीडियो देख के आए होंगे शायद मेरे चैनल पे, आपको आज तक किसी ने ना बताया हो शायद परहैप्स की आईसी कर्व या पीपीसी कर्व किसने दिया, सभी के बारे में एक चर्चा करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं बेटा इकोनॉमी की। इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब ये इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। इकोनॉमी का अर्थ होता है, यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वह संगठन जिसमें रहकर कोई व्यक्ति अपनी जीविका को कमाता है। यानी इन अ कंट्री वेयर अ पर्सन इज गेटिंग हिज लाइवलीहुड या फंडामेंटल थिंग्स, जहां पर रहकर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है और उन इकोनॉमिक एक्टिविटी की सहायता से वो अपना जीवन चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जितना भी समय हमें लगेगा। देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जहां ना क्लियर हो मुझे बता देना, ठीक है। जहां तक कैमरा की पहुंच हो रही है वहां तक मुझे बताना प्लीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इनको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक और नाम से पुकारते हैं, कौन सा, आर्थिक क्रियाएं, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है और गैर आर्थिक क्रिया क्या है, तो यहां ध्यान से देखिएगा आप। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है ना, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एक्टिविटी है ना, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट गेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, आप जरा दोनों डिफरेंस देखना। एक टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहीं पर अगर एक एम्प्लॉय है वो या एक व्यक्ति है जो कहीं काम कर रहा है तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वहीं दूसरी ओर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या क्या हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है। क्या हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, सामाजिक कल्याण हो सकता है, कुछ रिलीजियस थिंग्स हो सकती हैं, यानी जो धार्मिक चीजें हैं। कोई व्यक्ति अगर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर कोई अपनी सेवाएं, कोई सर्विसेज दे रहा है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, बिल्कुल नहीं। क्या कोई अगर टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा है तो क्या उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इन यानी गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, इन सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वी शुड नॉट यूज इन इकोनॉमिक्स, इसको हम इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं करते हैं। केवल और केवल कौन सी एक्टिविटीज को शामिल करते हैं, वे एक्टिविटीज जो कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। केवल हम उन्हीं एक्टिविटीज को शामिल करते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकोनॉमी यानी इकोनॉमी होती है कितने टाइप्स की होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इकोनॉमी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है तो बता दूं, इकोनॉमी जो है आपकी वो 3 टाइप्स की होती है, जिसमें पहली कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी का एक और नाम क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था है। इसको मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। और दूसरी जो हमारी इकोनॉमी है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट भी कौन सी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है ना, वो कौन सी होती है आपकी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एंड थर्ड होती है कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो देखिए ये तो मैं आपको केवल आज ना एक छोटा सा पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इन सभी वास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में जब भी आएंगे तो फिर आराम से इसको डीपली करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी क्या होती है। तो हमने बात की थी कि इकोनॉमी एक ऐसी कंट्री या कोई भी एक जगह होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें रह के लोग अपनी फंडामेंटल चीज जो नीड्स है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन से होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दे रहा, यहाँ पर 3 प्रकार की के बाजार हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहला बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनके बारे में छोटे छोटे बता दूं मैं आपको कि बाजार अर्थव्यवस्था जो है इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं यानी निजी क्षेत्र हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। सोशलिस्ट में सरकारी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है, और वहीं मिश्रित में दोनों को यानी सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इन दोनों के साथ विकास किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये तो हुई बात इसकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। और अगली क्लास में मैं इसके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। थोड़ी सी बात इसके बारे में से बताना चाहता हूं मैं आपको। 2 नाम आपको ध्यान रखने, पहला एडम स्मिथ, अभी बताया मैंने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, और वेल्थ ऑफ नेशन बुक इन्होंने लिखी है। 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन है वो भी इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतना इजी नहीं है बच्चों, एक एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का है, और सभी को हम धीरे धीरे जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेशंस की बात कर लें। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम आपका क्या हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो पहला नाम हमारा जो जाता है वो इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एडम स्मिथ बताया मैंने आपको। दूसरा नाम दिख रहा है, दूसरा नाम बता दूं आपको, रैगनर फ्रिश, ठीक है। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है कौन सा, रैगनर फ्रिश। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हो गए भैया यहाँ पर, ठीक है। पहला नाम कौन सा हो गया, एडम स्मिथ, और दूसरा नाम कौन सा हो गया, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने क्या काम किया था, इसने पहले इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ाई जाती थी, इसने क्या किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है, वो मतलब दोनों को अलग अलग कर देता, किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो अगली क्लास में मैं हर क्वेश्चन के डीप में आपसे बात करूंगा। आज तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाई थी, बट कल ही आपको एक वीडियो और मिल जाएगी। तो कंज्यूमर क्या होता है, साधारण भाषा में जानते हो, उपभोक्ता बोलते हैं इसको हिंदी में। कंज्यूमर यानी क्या हो गया बच्चों, उपभोक्ता हो गया। कंजप्शन क्या हो गया, इसका मतलब होता है उपभोग, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या हो गया, इसको बोलता है उत्पादक। और प्रोडक्शन क्या हो गया, इसको बोलते हैं उत्पाद यानी उत्पादकता, ठीक है। Why should we study micro and macro economics differently, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमें अलग अलग क्यों पढ़ना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। तो आपको करना केवल इतना है कि चैनल पर बने रहना है, और जितनी भी वीडियो इकोनॉमिक्स की मुझसे बन पड़ती है 11th क्लास की और 12th क्लास की, आपको इकोनॉमिक्स की सभी वीडियो 1 by 1 आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, बहुत सारी अपना जो स्ट्रीम के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए भी हमारे बहुत सारे टीचर्स मेहनत में लगे हुए हैं। आप तक सारी वीडियो जल्दी ही पहुंचेगी, अकाउंट्स की, मैथ्स की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, और साथ में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों, ओके।